we'll start with the next, that is first we have completed with economic and non-economic activity. Now finally we are going to start from where we can earn the money. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करके हम पैसा कमा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी, एन एक्टिविटी कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. यानी एक ऐसी एक्टिविटी है, बिज़नेस जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जो शुरू ही की जाती है ताकि हमें बिज़नेस के अंदर क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके. ओके, यानी इसके अंदर जो हम काम करते हैं उसके लिए कोई हमें सैलरी नहीं दे रहा है, बट हम जब जो मैनेजमेंट जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वहाँ के वर्कर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ के बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ जिसने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया. तो वो बंदा किस लिए बिज़नेस स्टार्ट करे, ताकि उसको आने वाले टाइम में क्या मिले, प्रॉफिट मिले. ओके, दैट इज़ बिजनेस. वो उसका एक इकोनॉमिक गेन है, इकोनॉमिक अर्निंग है. जैसे कि आप यहाँ पे देखा था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक गेन के लिए स्टार्ट की जाती है. तो सेम बिजनेस एक्टिविटी भी जो है कैरिड की जाती है फॉर अर्निंग प्रॉफिट. ओके, देन सेकेंड जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ए पर्सन अर्निंग फीस थ्रू एक्सचेंज ऑफ इट्स सर्विस obtained by the professional knowledge, expertise and skill and experience. यानी कहीं ना कहीं हम प्रोफेशन का मतलब देख सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो क्या अर्न कर रहा है, फीस कमा रहा है, किसके ज़रिए, बाय एक्सचेंजिंग. लेकिन कैसे? जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरा नॉलेज आपको दे रही हूँ और उसके बदले आप मुझे फ़ीस दे रहे हैं. तो ये क्या है, एक तरह की ऐसी अर्निंग है जो कि मेरे प्रोफेशन से मैं कमा रही हूँ. ओके, क्योंकि मेरे पास में वो प्रोफेशनल नॉलेज है और कहीं ना कहीं हम उसके अंदर स्किल्ड लोग हैं कि इसके बारे में हमने पढ़ा है. जैसे कि आज मुझे कोई बोले कि 11th-12th का साइंस पढ़ा, तो आई विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई नहीं की है. मैंने कॉमर्स पढ़ा है, मैंने एमकॉम किया हुआ है. तो एमकॉम के अंदर हम साइंस नहीं पढ़ते हैं, हम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. तो यानी मेरा प्रोफेशनल लेवल किससे जुड़ा हुआ है, विथ कॉमर्स. तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, है ना. तो वो मेरा प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके ज़रिए मैं फ़ीस कमा रही हूँ, तो उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे. व्हाट इज़ दैट इज़ एन फीस. उसके लिए हम फ़ीस चार्ज करते हैं. एंड ईयर वो कैसे चार्ज करते हैं, नॉलेज देके, हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो, और स्किल और एक्सपीरियंस शेयर करके हम उसके लिए आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं. दैट इज़ द प्रोफेशन. मैंने ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं. तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के, कुछ ना कुछ सर्विस दे के, उसको सर्विस कहेंगे आप, सर्विस दे के, एक्सचेंज ऑफ सर्विस करके उसके लिए वो फ़ीस चार्ज करते हैं. दैट इज़ प्रोफेशन. और थर्ड वी विल सी, थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एनी एक्टिविटी बाय द पर्सन carried out under the institution of owner with fixed time, fixed wages or per agreed terms. मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो 6 घंटे 8 घंटे, जैसे 6 घंटे एक टीचर काम करती हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं. वैसे ही बैंक में कोई एम्प्लॉय काम करता है, वो 8 घंटे की नौकरी करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है ना. क्यों? वो एक इंस्टीट्यूशन, वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में काम करता है, एक फ़िक्स टाइम के लिए, फिक्स्ड वेजेस के लिए, और जो नॉर्म्स, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके लिए, उसके हिसाब से वो काम करते हैं. तो वो है एम्प्लॉयमेंट. यानी जब हम किसी के अंडर कुछ घंटों के लिए काम करते हैं, अपने नॉलेज को उनसे बांटते हैं और उसके बदले वो हमें एक फ़िक्स सैलरी देते हैं, वो होता है एम्प्लॉयमेंट. ओके, जैसे कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर आ गया है तो प्लीज़ आप मुझे थंब का साइन सेंड कीजिए ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको समझ में आ रहा है. ओके.